हेलो दोस्तों, आज 28 नवंबर 2021 और 28 नवंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी है, आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य के किस एयर मार्शल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा परम वशिष्ठ सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? तो सेवा मेडल मिला दोस्तों ऑप्शन ए सुरेंद्र कुमार गोटिया को। अब दोस्तों जान लेते इनके बारे में। एयर मार्शल सुरेंद्र कुमार गोटिया को वायुसेना में वशिष्ठ सेवा के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा परम वशिष्ठ सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है और वशिष्ठ सेवा के लिए सेना में यह सर्वोच्च मेडल है। और ये सुरेंद्र कुमार हिसार जिले के गुड़साल गांव के रहने वाले हैं। अब दोस्तों इससे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। हाल ही में पलवल जिले के गांव सज्जूनगर के एयर वाइस मार्शल लक्ष्मी नारायण शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वशिष्ठ सेवा मेडल से सम्मानित किया है। और जबकि पंचकुला के शहीद मेजर अनु सूद और रेवाड़ी जिले के सिपाही हरि सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में हरियाणा के जींद जिले के सोनू हलावत को केंद्र सरकार द्वारा वीरता पुरस्कार भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने फास्फोटिक फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर से एमओ साइन किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तो एच यूनिवर्सिटी ने। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं क्या ये। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने डिस्टिलरी से निकलने वाली फ्लाइस एस व संपेट वास से फास्फोटिक फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय ने यूएसए में स्थित विश्व के एकमात्र उर्वरक शोध संस्थान इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट के साथ एमओ साइन किए हैं। अब दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के बारे में और जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को और हिसार जिले में स्थित है। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ई ट्रैक्टर को तैयार करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है और करंट का क्वेश्चन है। और दूध प्रसंस्करण एवं बाजरा उत्कृष्टता केंद्र एच यूनिवर्सिटी हिसार में स्थापित है। और हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजरे की नई स्टेम रोट बीमारी की भी खोज की है और इसके कारक जीवाणु का नाम है क्लेबिसिलिया एरोजेंस, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में हरियाणा के किस गांव से कुषाणकालीन सिक्के व मिट्टी के बर्तन मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो संदाय गांव से मिले हैं। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं इनके बारे में। यमुनानगर जिले के संदाय गांव में सरस्वती नदी के किनारे खुदाई के दौरान प्राचीन काल के सिक्के से भरी 2 हड्डियों के साथ मिट्टी के बर्तन, मर्दा बांड सहित अन्य सामान मिला है। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष दुम्मन सिंह किरमच ने कहा कि ये कुषाणकालीन की सामग्री हो सकती है। अब दोस्तों इससे मिलते जुलते कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के रोहतक के खोखराकोट से मिले थे। कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के मिथाथल भिवानी से मिले थे। जैन मूर्तियां हांसी व रानिया से प्राप्त हुई थी। और योद्धा गणराज्य की मोहरें नौरंगाबाद भिवानी से मिली थी। हर्षकालीन तांबर मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त हुई थी और मिट्टी की मोहरें दौलतपुर कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में कितने एसी व एलईडी कलपुर्जों के प्लांट लगाए जाएंगे? तो हरियाणा में कुल 4 प्लांट लगाए जाएंगे और दोस्तों एक केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे। अब जान लेते इसके बारे में। देश के 12 राज्यों में 50 स्थानों पर एसी व एलईडी कलपुर्जों के प्लांट लगेंगे। सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है और हरियाणा में इसके तहत 4 प्लांट लगाए जाएंगे। अब दोस्तों जिक्र हुआ था प्लांट का, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं साथ ही साथ। सोनीपत जिले में प्रदेश का पहला कचरा निस्तारण प्लांट बनाया जा रहा वर्तमान में और इसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी कहते हैं। और एटीएल कंपनी द्वारा सोहना में करीब 178 एकड़ में बैटरी का मेगा प्लांट लगाया जाएगा। और रोहतक जिले में राज्य का पहला टेट्रापैक प्लांट भी स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जीतेंगे कोरोना का रण नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो बंडारू दत्तात्रेय ने। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जीतेंगे कोरोना का रण नामक पुस्तक का विमोचन किया है और यह पुस्तक डॉक्टर आहूजा व डॉक्टर अंजू आहूजा के द्वारा लिखी गई है। अब दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 12 जून 1947 को हैदराबाद तेलंगाना में और ये हरियाणा के 18वें राज्यपाल बने। आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में लेबर कोर्ट की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो रेवाड़ी में की जाएगी। अब दोस्तों जान लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेवाड़ी जिला के औद्योगिक विकास को देखते हुए यहाँ पर लेबर कोर्ट की स्थापना की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उद्योग ज्यादा है और वहां पर काम करने वाले भी ज्यादा है, उन्हें अच्छी तरह से न्याय मिल सके, इसलिए यहाँ पर लेबर कोर्ट की स्थापना की जाएगी। अब दोस्तों जिक्र हुआ था रेवाड़ी का, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच 13 जनवरी 2015 को चली थी और हाल ही में रेवाड़ी जिले की रंजीता शर्मा सवार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला ऑफिसर बनी है और हाल ही में रेवाड़ी जिला सिटीजन चार्टर को लागू करने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य के किस एयर मार्शल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? तो सुरेंद्र कुमार गोटिया को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने फास्फोटिक फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर के साथ एमओयू साइन किए हैं? तो एच यूनिवर्सिटी ने इसके साथ साइन किए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में हरियाणा के किस गांव से कुषाणकालीन सिक्के व मिट्टी के बर्तन मिले हैं? तो संदाय गांव दोस्तों यमुनानगर जिले में। दोस्तों अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की एक या 2-3 साल की पीडीएफ चाहिए है तो नीचे लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी करंट अफेयर की हरियाणा की। और दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर पढ़कर जरूर जाए, नेक्स्ट एग्जाम में हरियाणा करंट अफेयर आने के चांस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में कितने एसी व एलईडी के कलपुर्जों के प्लांट लगाए जाएंगे? तो 4 लगाए जाएंगे और अभी तक इनका स्थान निर्धारित नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जीतेंगे कोरोना का रण नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो बंडारू दत्तात्रेय ने। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में लेबर कोर्ट की स्थापना की जाएगी? तो रेवाड़ी में की जाएगी। अब दोस्तों हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते साथ ही साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम है? तो रेवाड़ी में स्थित है ये। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पुराना चालू हालात में रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है दोस्तों और ये भी शायद रेवाड़ी जिले में स्थित है। अब नेक्स्ट है, हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो श्रवण कुमार गर्ग है और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है, रोहतक में 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो रांगडो ने की थी। नेक्स्ट दोस्तों ये पंचवटी आएगा, पंचवटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो पलवल में स्थित है। नेक्स्ट है, कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो रोहतक में किया था 24 से लेकर 26 मार्च तक। नेक्स्ट है, हरियाणा में कृषक उपहार योजना कब शुरू हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2000 को। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी बनाई जा रही वर्तमान में? तो सोनीपत के गन्नौर में। नेक्स्ट है, सतलुज यमुना लिंक नहर किस वर्ष बनाना शुरू हुई थी? तो 1974 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? तो औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग है। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। पिछली का ये टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपका साथ ही साथ पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में पहली बार किस जिले में ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर वाटिका बनाई जाएगी? तो पंचकुला में बनाई जाएगी दोस्तों। और पंचकुला के मोर्निंग क्षेत्र में नक्षत्र वाटिका, सुगंध वाटिका, राजसी वन का शिलान्यास 5 जून को मुख्यमंत्री ने किया है और इन नक्षत्र वाटिकाओं में सभी 27 नक्षत्रों से संबंधित पौधे लगाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हरियाणा के किस संस्थान ने देश में सबसे अधिक कटड़े के क्लोन बनाने में रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर है CIRB ने। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं, हरियाणा के हिसार के केंद्रीय बैस अनुसंधान केंद्र ने
देश में सबसे अधिक कटड़े के क्लोन बनाने में रिकॉर्ड बनाया है। CIRB के पास 10 क्लोन कटड़े के हैं और हिसार गोरोजोटे से एक रीक्लोन भी बनाया है। यह मामला इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि हाल ही में CIRB को सबसे अधिक क्लोन कटड़े बनाने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया, भी आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति इंद्रजीत दहिया का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे और सोनीपत के नाहरी गांव से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार 75 वर्ष से ऊपर के वृक्ष के रखरखाव के लिए कितने रुपए प्रति वर्ष देगी? तो 2500 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 5 जून 2021 के पर्यावरण दिवस पर प्राण वायु देवता योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 75 साल से ऊपर के वृक्ष के रखरखाव के लिए 2500 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे और इसमें बढ़ोतरी भी की जा सकती है, जैसे बुढ़ापा पेंशन में की जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार एग्रो फॉरेस्ट्री योजना के तहत किसानों को कितने रुपए देगी? तो 10,000 रुपये दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र के साथ कितने और संस्थान मिलकर कोरोना बचाव के लिए एंटीवायरल ड्रग दवा का निर्माण करेंगे? तो इसके साथ दोस्तों ये कुल मिलाकर 4 हो जाएंगे। और दोस्तों है क्या ये? राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र हिसार में है। इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1986 को और ये पशुओं के लिए दोस्तों कोरोना से लड़ने की दवाई बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा की किस महिला मुक्केबाज ने दुबई एशियन चैंपियनशिप में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलवाया था? तो हाल ही में पूजा बोहरा ने और भिवानी जिले से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस दिव्यांग को गोद लिया है? तो विशाल को गोद लिया दोस्तों और ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा सरकार ने नए रजबाव के निर्माण और जर्जर का पुनर्निर्माण करने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो 3700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा राज्य का मिकाडा प्राधिकरण ने कहा कि प्रदेश में कुल 15,006 रजबाए हैं, जिनमें से 3512 कच्चे व 11,494 पक्के रजबाए हैं। अब इनका पुनर्निर्माण या जर्जर है जो उनका निर्माण किया जाएगा और 31 मार्च 2025 तक इस योजना को पूरा कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस जिले की माई ग्राम पंचायत ऐप ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो हिसार जिले की माई ग्राम पंचायत ऐप ने। और दोस्तों है क्या ये? देश भर में डिजिटल गवर्नेंस मोबाइल एप्लीकेशन माई ग्राम पंचायत ऐप के तहत राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में हिसार जिले की माई ग्राम पंचायत ऐप ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उसमें पहला स्थान प्राप्त किया था केरल के कोझिकोड जिला ने, दूसरे पर हिसार जिला था, तीसरे पर था शिमला का सोगल जिला। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी देश के पहले मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार हरियाणा में कितने प्रतिशत आबादी गरीब है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 12.28% आबादी गरीब है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रवास स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात कितना है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इससे संबंधित अगर आप और भी कुछ जानते हो तो उसे भी कमेंट करना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।